रिकॉर्डिंग ऑन होगी। चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। पर आपको है ना सीएसएस अपने हिसाब से भी बहुत कोशिश करनी है, बहुत प्रॉपर्टीज है सीएसएस में। मैं आपको आइडिया दे दूंगी बट आपको खुद से भी बहुत पढ़नी होगी। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती होती है ना, क्योंकि सारी याद नहीं होती ना हमसे। तो अगर हमें कभी कोई ऐसी वेबसाइट में सीएसएस चाहिए बट हमारे पास याद नहीं है वो कौन सी है, तो हम गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। बट थोड़ी बहुत है जो पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास। तो मैं फाइल में जाके रिसेंट में जाके, हमारी है क्लास ऑनलाइन 2.5। मेरे साथ आई होप आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन। थोड़ा मुझे बता दें स्क्रीन शेयर हो गई है? थम्स अप वगैरह दे दें कि मुझे आइडिया हो जाए, हाँ स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। थैंक यू। तो हम लोग चलते हैं अपना आज का फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर में जाके आज की डेट है 2025 मंथ 04 और 15। ठीक है, यहाँ बन के इसको सिलेक्ट किया। इसके अंदर फाइल क्या बनानी है, इंडेक्स और डॉट एच टी एम एल। रीनेम कर देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उसके बाद इसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस की भी फाइल बना देते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एच टी एम एल का बेसिक कोड लिख लेते हैं और यहाँ पे लिंक लगा देते हैं सी एस एस की। सेव कर दी। उसके बाद नीचे आते हैं। अब थोड़ा पहले हम लोग मुझे ये बता दें, जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगा रहे थे वो किस पेरेंट पे लगा रहे थे, उसके चाइल्ड पे लगा रहे थे डिस्प्ले फ्लैग्स? जो बोल रहा है चाइल्ड। और कौन बोल रहा है? एक। हम लोग तीन ही पार्टिसिपेट हैं, आप जल्दी से मुझे क्विक बता दें। तब तक मैं आपके लिए एक बना देती हूँ कोड। जैसे मैंने एक पेरेंट बनाया कंटेनर, सही है। उसके अंदर एक पेरेंट, उसका चाइल्ड बनाया रो। रो के अंदर भी एक चाइल्ड बना देती हूँ जिसपे चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कंटेनर को ना बॉर्डर दे देती हूँ। तो यहाँ पे आके डॉट बॉट ओ सॉरी डॉट कंटेनर पे बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे। और इसको गो लाइव कर देते हैं। आई होप आप पेरेंट और चाइल्ड का मतलब समझ आ गया होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, ग्रे। ये हटा देते पिक्सल वगैरह, कलर ग्रे। यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं ग्रे और यहाँ सेव कर देते हैं। कलर स्टार्ट डॉट सी एस एस, बैकग्राउंड कलर रेड और कंटेंट क्लास है। मैं काम पे गलती की है, जो कलर नहीं आ रहा उस पर आगे लिख लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर यस। हमने लिंक तो सही डाला है इसका, स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक, स्टाइल डॉट सी एस एस। और ये
CSS की फाइल भी सही होती है। बॉर्डर लगा के देते हैं, बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर 3 पिक्सेल्स सॉलिड रेड। बॉर्डर आ रहा है, कलर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पे कोई, सॉरी, इस पे हमने कोई अंदर टैक्स वगैरह नहीं डाली ना, इसकी वजह से हाइट वाइट सब हमने कोई डिफाइन नहीं की, तो हमें कलर नजर नहीं आ रहा था। तो हमने इस पे बॉर्डर दे दिया, इस रो पे भी बॉर्डर देते हैं ग्रीन। ठीक है, डॉट रो बॉर्डर 3 पिक्सेल्स सॉलिड ग्रीन। ठीक है, सेव कर दिया। और यहाँ पे इसका कलर ग्रे ही करते हैं, ग्रीन। मैं बॉर्डर वगैरह क्यों डालती हूँ, उससे ये है कि आपकी अलाइनमेंट का पता चलता है। वेब बाद में मैं हटा देती हूँ, मैं जब भी वेब बनाती हूँ ना, वेबसाइट वगैरह, तो उसमें ये करती हूँ कि सब एलिमेंट है ना उस पर बॉर्डर लगाती हूँ, मतलब छोटा हो क्यों ना, क्योंकि मुझे पता चलता है हाँ ये एलिमेंट इस जगह तक, मतलब इतनी विड्थ तो इतनी हाइट ले रहे, इससे ज्यादा पैडिंग या मार्जिन या विड्थ हाइट नहीं ले रहा। फिर बाद में जब मेरी वेबसाइट बन जाती है तो मैं सारे बॉर्डर हटा देती हूँ। तो आपको भी यही करना है, जब भी आप लोग वेबसाइट बनाए ना, तो बेस्ट तरीका है बॉर्डर्स देने। फिर बाद में जब वेबसाइट बन जाए, लेआउट बन जाए, उसके बाद सारे बॉर्डर हटा दें, तो आपकी अपनी खूबसूरती वेबसाइट आ जाएगी। बॉर्डर लगाना लाजमी है। तो मैं आपको भी ये तरीका बताऊंगी कि बॉर्डर लगाना है अपनी वेबसाइट में। फिर लास्ट में सारे बॉर्डर हटा देना जब फाइनल बन जाए आपकी वेबसाइट। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभार कोई एलिमेंट ओवरलैप कर जाता है कि एक दूसरे के ऊपर, जब विड्थ हाइट ज्यादा ले लेता है, तो फिर मसला होगा आपको। तो ये बन गया। अब मैं चाह रही हूँ ये दोनों जो है ना, इसमें डाल देती हूँ child 1, एंड इसको जो कर देती हूँ child 2। सेव कर दिया। अब ये देखिए एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, आपको आई होप नजर आ रहा होगा। मैं चाह रही हूँ कि ये साइड टू साइड आए, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जो इसके पेरेंट पे लगेगी? कौन सा पेरेंट है इसका? रो। रो का पेरेंट कंटेनर है, पर इन दोनों चाइल्ड का पेरेंट कौन है? रो है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगी, सेव कर दूंगी। और मैंने child 1 एंड child 2 के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा देती हूँ कि आपको बॉर्डर है 3 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, एंड आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कौन सा भी लाइट देते हैं आप, सेव कर देते हैं। अब ये देखें, ये दोनों चाइल्ड के ऊपर बैकग्राउंड वगैरह दे दिया। अब ये डिस्प्ले फ्लैग से क्या हो गया, एक सामने सामने आ गया। आप लोग देख रहे हैं ये जो रेड कंटेनर है हमारा, उसके आउटसाइड को जो स्पेस आ रही है, तो ये क्यों आ रही है कि अब मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं यहाँ इस कंटेनर में आके मार्जिन 0 कर सकती हूँ, क्यों आउटसाइड जो स्पेस होती है वो हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। जो इनसाइड स्पेस होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो मैं चाह रही हूँ मैं सारे एलिमेंट से ना जो भी मार्जिन पैडिंग लगी हो सारी चली जाए। तो मैं क्या करूंगी, यूनिवर्सल सिलेक्टर को इस्तेमाल करूंगी। मैं बार बार हर, अब जब भी वेब बनाऊंगी आपको सिखाऊंगी, ये चीजें इस्तेमाल करूंगी जैसे आपको भी याद हो जाए। तो पैडिंग भी 0 कर दूंगी और सेव कर दूंगी। यहाँ पे देखिए, अब साइड से जो भी मार्जिन पैडिंग है ना, जितने भी एलिमेंट अभी तक हमने यूज किए उन सबसे हट जाएंगे। मैं थोड़ी चाइल्ड को, दोनों, अब मैंने, मुझे क्या करना था, दोनों चाइल्ड को सेम स्पेस और बॉर्डर और सेम बैकग्राउंड देना था। तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकती थी क्लासेस को, पर मैंने कॉमा देकर साथ कर दिया, क्योंकि मुझे सेम चीजें यूज करनी है, तो मैं अलग अलग नहीं यूज करूंगी, क्योंकि इससे लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। इससे अच्छा है तो हम कॉमा देकर जो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो एक साथ कर लें। इसकी वेट कर देते हैं हम लोग 50%, 20% और 30% कर देते हैं। और हाइट भी 30%, हाइट बाय डिफॉल्ट सेम सही हो जाएगी, देख लेते हैं। अब देखते हैं 30% इसको आ गया, 30% इसको आ गया, दोनों चाइल्ड।
हमारा ये जो ब्राउजर है ना, इसको 12 कॉलम होती है। कितने? 12 कॉलम ऑक्यूपाई होती हैं हमारे इस ब्राउजर को। ये एक पेज है, उसमें कितनी कॉलम होती है? 12 होती है। ये आपको याद रखना। 100% विड्थ होती है, पर 12 कॉलम होते हैं। जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये कॉलम का आइडिया होना चाहिए कि कितनी कॉलम होती है। 12 होती है। अब मैं क्या करूंगी, एक और चाइल्ड बना देती हूँ, चाइल्ड 3 के नाम से। सेव कर दो। और यहाँ पे भी आके इसको कॉमा देकर चाइल्ड 3 कर देते, कॉमा डॉट चाइल्ड 3। अब क्या हुआ, 30% इसने ली, 30 इसने दी और 30 इसने दी। और जो 10% बचा था ना, वो खाली स्पेस अभी तक हमारा पड़ा हुआ है। मतलब इसने टोटल 90% हो गया और 10% अभी रहता है। तो वो इसलिए मैंने छोड़ा कि उसके खुद के चाइल्ड के बीच में भी स्पेस चाहिए हमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके पेरेंट इस पे लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जब बिटवीन अराउंड जो भी आपको लगाना है। अभी ये जो पेरेंट पे लगा है ना, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज तो पेरेंट के ऊपर करें, पर इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हो रही है? चाइल्ड के ऊपर, उसके चाइल्ड के ऊपर हो रही है। तो जब भी आप लोग ये, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में, डिस्प्ले फ्लैग्स अगर हम लोग पेरेंट पे लगाते हैं उसका असर किस पे होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हम ये जो प्रॉपर्टी इसके पेरेंट पे यूज करते हैं, बट इसके इम्प्लीमेंट किसके ऊपर होती है? इसके चाइल्ड के ऊपर होती है। अगर मैं इस पे स्पेस इवनली कर देती हूँ, ठीक है, अब इनके क्या, चाइल्ड के बीच में स्पेस इवनली आ जाएगी। मैं थोड़े इस पे पैडिंग दे देती हूँ, इसके पेरेंट के ऊपर पैडिंग 10%। सेव कर देती हूँ, आपको सही से नजर आए। ये देख रहे हैं ना, पैडिंग आ गई 10% तो आपको सही चाइल्ड समझ आ जाएंगे। 5% 10 ज्यादा हो गई। और मैं इनके चाइल्ड को भी पैडिंग दे देती हूँ, आपको सही से नजर आए चाइल्ड पैडिंग 5%। P5% एंटर करती हूँ ना, तो डायरेक्ट चीजें लिख जाती है पैडिंग 5%। ये देख रहे हैं। अब मैं एक और चाइल्ड डाल सकती हूँ, पर ये क्या करेगा वो देख लें आप। जैसे मैंने एक और डाल दिया चाइल्ड 4, क्लास सेम रख देती हूँ, क्योंकि हम सेम क्लास यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब जितने मैं चाइल्ड डालती रहूंगी ना, ये क्या करेगा, सबको विड्थ देता जाएगा और अपनी विड्थ कम करेगा। अब इसके पास विड्थ कम होगी, इसके पास कम होगी, इक्वली विड्थ होगी। हम चेक कर लेते हैं कितनी इस लोगों ने दी है। अभी तो 30% एक दिखा रहा है, पर क्या करेंगे, कॉलम बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी कि हम लोग जो पेरेंट पे इम्प्लीमेंट करें वो चाइल्ड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस क्लासेस तो पेरेंट के ऊपर डाल रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हो रही है? चाइल्ड के ऊपर हो रही है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम लोग लास्ट क्लास में भी कवर करके आए थे। तो मैं रिवीजन के तौर पे आपको अभी समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गया तो थम्स अप करें, जो आज के लेक्चर के ऊपर हम लोग चाहें। ये क्या हुआ, अभी फ्लेक्स समझ आ गया। अब मुझे, मैं चाह रही हूँ इसको मुझे वापस चाहिए फ्लेक्स। अभी रो है ना, एक रो में 4 है, मैं चाह रही हूँ कॉलम्स में आ जाए। तो वो कैसे आएंगे, जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दें, पहली बात। अगर नहीं हटाना तो आप ये कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन पे जाके कॉलम कर दें और सेव कर दें। अब ये क्या हो गया, जो रो में चीजें थी वो कॉलम में आ गई। ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं हटा दें, अगर हटाना चाह रहे हैं, अगर नहीं हटाना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आप क्या करें, फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन कर दें। क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, जो रो थी उसको अब कॉलम में कॉलम कर दो। और क्या है फ्लेक्स डायरेक्शन में, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर दो। अब चेक करवा देती हूँ आपको। अब कॉलम रिवर्स से क्या हो गया, अगर मैं ये कर सकती थी, थोड़ी मेहनत करती मैं, ये जो है ना, अगर मुझे ये चाइल्ड 1 नीचे दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखती चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। एक मिनट, मैं क्या करती, यहाँ पे चाइल्ड 1 को नीचे लिखती,
फिर चाइल्ड 2 करती, थोड़ी मेहनत कर लेती। बट अगर मुझे मेहनत नहीं करनी, इजीली रिवर्स करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, फ्लैक्स डायरेक्शन, पहले फ्लैग डिस्प्ले, फ्लैक्स लिखूंगी, उसके बाद क्या करें, फ्लैक्स कॉलम रिवर्स कर दूंगी। इसी तरह मैं क्या कर सकती थी, मैं कर सकती थी फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या है, रो, तो इजीली है रो हमारे पास जो फ्लैक्स, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स करने से रो तो हो रही है, इसको यूज करने से फायदा नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। और क्या है फ्लैक्स में, वो देख लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, रो इनवर्स करने तो रो इनवर्स कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड 4, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, इस तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ फ्लैग डायरेक्शन, तो मैं आपके लिए कमेंट डाल देती हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक चीजें क्या हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ आपको, फ्लैक्स रैप। ठीक है, फ्लैक्स रैप। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे जितने चाइल्ड डाल रही हूँ ना, वो क्या करें, एडजस्ट हो रहे हैं, ये देखें एडजस्ट कर रहे हैं, बेड्स कम करके भी एडजस्ट कर रहे हैं, बट ज्यादा हो गया तो वो इसको हमारे कंटेनर से भी बाहर कर, यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, ये कंटेनर से बाहर कर रहा है, मैं चाह रही हूँ कंटेनर के अंदर ही एडजस्ट हो जाए, इसके बाहर नहीं जाए, तो मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगी वो चेक कर लें आप लोग। मैं इसको 4, 5, 6, 7, 8 कर देती, मतलब इसके क्लासेस सेम रख रही हूँ, आप बार बार क्लासेस चेंज नहीं करिए, आपको पता है क्लासेस सेम होती है, कर सकते हैं हम लोग। अब मैं चाह रही हूँ एक ये क्या हो, उसी पेरेंट के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये अगर आपको समझ आ गया तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके थोड़ा अ, क्योंकि मुझे ये कोड आपको भी देना है गेटअप के ऊपर, तो इसको मैं नीचे करती हूँ, इसको भी बंद कर देती हूँ, इसको भी बंद कर देती हूँ, सबको बंद कर देती हूँ, अगेन लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स, पहले तो उसको डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं, सही है, और क्या कर देते हैं, अब क्या फ्लैक्स रैप, जैसे फ्लैग रैप यूज करें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं इसको रैप कर देता हूँ और सेव कर देती हूँ। ठीक है, जैसे सेव कर दिया, अब यहाँ पे देखें, इन इसने क्या किया, अपने जो इसका पेरेंट कंटेनर है उसके अंदर इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, जो हमारी प्रॉपर्टी जा रही थी ना, हमारे चाइल्ड क्या कर रहे थे, पेरेंट के बाद जा रहे थे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं चाह रही हूँ ये सारे पेरेंट के अंदर ही हो, और 30 विड्थ ले अपनी, पूरी 30% विड्थ ले, बट ये क्या हो, पेरेंट के अंदर ही हो, पेरेंट के बाहर नहीं जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, फ्लैक्स रैप, रैप, और यहाँ पे आके मैं सेव करूंगी। अब इसने क्या किया, पहले चाइल्ड को 30 दी, दूसरे को 30 दी, और तीसरे को 30 नहीं आई, तो उसने क्या कर दिया, तीसरे को नीचे कर दिया, इस तरह से हमारा फ्लैक्स रैप बन गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको कर देती हूँ 40%, 40%, मैं तो स्क्रीन दे दूँ ना, इसको जूम है फिर से, इसमें कुछ पैडिंग भी यूज हुई है ना, इसकी वजह से कुछ आपको मसला भी आ रहा है, नहीं तो फिर अब इसके दो और प्रॉपर्टीज है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, 20% करके सेव करना लाजमी है। अब ये क्या करते हैं, 20% दे रहा है एक दूसरे को, और जो जो बच्चे हैं उसको नीचे फेंक रहा है, तो फ्लेक्स रैप का ये है। अब अगर इसके बीच में गैप्स चाहिए आपको और ज्यादा, तो आप मार्जिन यूज कर सकते हैं, पर मार्जिन क्या करती है ना, हमारी रेस्पॉन्सिव लेआउट में कभी कभार मसला करती है, तो मार्जिन आपको बहुत कम यूज करनी है, जहां पे नीड है सख्त तो यूज करें, बट कॉमनली यूज ना करें मार्जिन का, क्योंकि मार्जिन जब यूज करेंगे ना,
तो आपको मीडिया क्वेरी लिखने में बहुत इश्यू आएगा, कितने परसेंट मार्जिन पे, ये मतलब आपको 760 मीडियम स्क्रीन है, वहां पे मार्जिन 50% करनी है, फिर उसके नीचे आ रही है उसको थोड़ी कम करनी, तो ये बहुत मसला होता है। तो मार्जिन बहुत कम यूज करें, जो उसकी क्लासेस है उसको ज्यादा यूज करें। अगर हम उसके इसके बीच में गैप देने, तो मैं गैप एक प्रॉपर्टी इसको यूज करके मैं दे सकती हूँ, जैसे 10। मैंने कोई चीजें डाली हैं। यहाँ पे पैडिंग जो थी ना चाइल्ड के, वो हटा दिए। कुछ ओवरलैप करी चीजें, देखते हैं। नहीं तो आप गैप लगाएंगे तो आपके पास वर्क करेंगे। नहीं, पिक्सल तो मुझे नहीं लगता लगा, क्योंकि मैंने ज्यादा हाँ सॉरी, ज्यादा बूस्टअप यूज करती हूँ इसी वजह से। तो हमने गैप 10 पिक्सल दे दी। थैंक यू अब्दुल रहमान। अ, तो जैसे 10 पिक्सल दे दी, इसके बीच में गैप्स आ गए, तो आप इस हिसाब से प्रॉपर्टी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें नो रैप, तो वो वैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारे में पहले हमारा लेआउट है वैसे ही कर देगा, हमारे पेरेंट कंटेनर से इसको बाहर फेंक दे। हमें ऐसा करना नहीं है, तो हम लोग वापस आके अपना रैप कर देते हैं। रैप इनवर्स भी है, वो कर देते हैं। क्या प्रॉपर्टी है ये देखें। अब 1 नीचे से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। आई होप यहां तक आपको बातें समझ आ गई कि या कोई इश्यू है आपको अब तक भी। क्लियर है। अब मुझे ये भी आपको डिस्कस करना है कि जैसे यहाँ पे एक क्लास के जब क्लास है ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं क्लास 3 इसके मैं स्पेस देकर एक और क्लास भी डिफाइन कर सकती हूँ। एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं लास्ट जब क्लास का लेक्चर पढ़े थे उस टाइम मुझे आपको बताना था, तो मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो आपको ये बता रही जहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्लास 4, तो मैं डाल सकती हूँ क्लास 5 क्लास 6, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी आपको क्लास डालनी है ना आप डाल सकते हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आप मर्जी आपकी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ चाइल्ड 4 है ना, ये वाला, इसको सॉरी चाइल्ड 4, मैं चाह रही हूँ सिर्फ जो मेरा चाइल्ड है डॉट चाइल्ड -4, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए कुछ ब्राउन, और जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए, टेक्स्ट कलर को कैसे कलर व्हाइट। सेव कर देते हैं। अभी मुझे बताएं क्या, क्यों इस पे तो 2 क्लासेस लगे हैं, क्लास 3 है क्लास 4 है, तो आपको कौन सी कलर होगा बैकग्राउंड कलर, ये होगा जो ग्रे टाइप है या ब्राउन होगा। जो ब्राउन कह रहे हैं वो थम्स अप कर दे, जो कह रहे नहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 क्लासेस लगी हैं दोनों में बैकग्राउंड तो कलर है और चेंज नहीं होगा। जो ब्राउन कह रहे हैं वो थम्स अप करें, जो नहीं कह रहे वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, मैं समझ जाऊंगी वो कुछ क्या नहीं समझे, या फिर जल्दी से मुझे बताएं चाइल्ड 4 है उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन होगा या फिर जो हमारा ग्रे टाइप जो पीच कलर किया जो भी है ब्लू कलर वो हो जाए। शायद आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि हमारा जो कोड होता है ना वो टॉप टू बॉटम पड़ता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा जो भी कोड लाइंस है ना वो टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। तो पहले तो जब चाइल्ड 4 के ऊपर बैकग्राउंड कलर देना होगा वो ये देगा, कौन सा, ब्लू वाला। फिर जब नीचे आया तो उसने क्या देखा कि एक और क्लास है जो डिफाइन की हुई है चाइल्ड 4 के ऊपर, उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, तो क्या इंपॉर्टेंस होगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज को देगा ना कि इसको देगा। पहले इसको देकर आ गया ऊपर, तो जैसे नीचे आया उसने ये पढ़ा, कोड पढ़ लिया, तो अब क्या करेगा,
चाइल्ड फोर का कलर बैकग्राउंड ब्लू हो जाए और ब्राउन हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, ये देखें। तो ये याद रखना, हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो टॉप टू बॉटम पड़ता है। तो नीचे जैसे देखा इसने, लास्ट लाइन क्या है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। अगर ये ऊपर होती, क्या ब्राउन अब होगा, होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता। अगर जो कह रहे हैं नहीं ब्राउन नहीं होगा, तो थम्स अप कर दें, रिएक्शन दे दे थम्स अप का। वो कह रहे हैं ब्राउन नहीं होगा। वन, फोर स्टूडेंट है, मुझे बता दें। अभी से एक ने बोला है कि ब्राउन नहीं होगा, उसने थम्स अप कर दिया। तीन और स्टूडेंट है, वो इस क्लास में है या सो गए? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको दिखा देती हूँ ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके देखा ब्राउन करना है, और जैसे नीचे आया उसको ब्राउन नहीं करना। ओके अब्दुल रहमान, हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, जो हटा देती हूँ, सेव कर। यहाँ तक जो पढ़ा था वहां कंफ्यूजन है, क्लास फोर को छोड़ दे। यहाँ तक जो पढ़ा उसमें कंफ्यूजन है या नहीं है अब्दुल रहमान? क्लियर है? फ्लैक्स रैप क्लियर है आपको? फ्लैग डायरेक्शन क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर? फिर यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको ये बताया, पर मैं जूम कर देती हूँ, कि हम लोग एक क्लास में मल्टीपल क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई नहीं, एक क्लास है, स्पेस देकर मैंने कुल दूसरी क्लास को डिफाइन कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? वापस आते हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ, जो हमारा कोड है ना सीएसएस में, वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम पढ़ता है। ठीक है, वो यहां से जब पढ़ता है ना, वो पहले देखेगा कि आपने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया जिसमें आपने बोला है कि उसकी मार्जिन 0 कर दो, जितने भी एलिमेंट है, और जितने भी एलिमेंट उसकी पैडिंग भी 0 कर दो। तो इतने इसने जो हमारा सीएसएस में जो प्रॉपर्टी है उसने यहां तक कर दी, मार्जिन 0 पैडिंग 0। फिर नीचे आया, लाइन 5 पे कुछ भी नहीं है, लाइन 6 पे देखा उसने एक क्लास है कंटेनर। उसने क्या किया, जो कंटेनर है ना क्लास यहाँ वाली, जो हमने एचटीएमएल डिफाइन किए, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो और बॉर्डर दे दो रेड। तो यहां तक उसने क्या किया, हमारे वेब पेज पे गया। ठीक है, हमारे वेब पेज पे जैसे गए उसने क्या कर दिया, बॉर्डर 3 पिक्सल दे दिया। 1 मिनट में आपको। तो जैसे वेब पेज पे जाएगा, वो उसने क्या किया, बैकग्राउंड बॉर्डर 3 पिक्सल दे दिया। फिर जैसे नीचे आया, ऐसे ने देखा एक और क्लास है हमारे पास रो, जिसपे हमें पैडिंग 5 देनी है और बॉर्डर 3 देना है, और ग्रीन कलर दिया। तो उसने क्या किया, हमारे वेब पेज पे जैसे गया उसने बॉर्डर 3 दे दिया। मैं आपको है ना ऐसे करके दिखा देंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों आउटपुट दिखा रही हूँ, आपको समझ आए। मेरा मेन काम है आपको समझ आना चाहिए। तो मैं ये अंदर वाली चीजें ना उसको कमेंट कर देती हूँ और सेव कर देती हूँ। अब देखें, ठीक है, और मैं ऐसा करती हूँ, इन सारी चीजों को नहीं, रो तक जितने भी एलिमेंट को कमेंट कर दिया। अब इतना समझ आ गया होगा कि कंटेनर पढ़ा उसने और दिया बॉर्डर 3 दे दिया। वापस आते हैं यहाँ पे, कमेंट हटा के रो को स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी रो से। ये वाली चीज हटा, कमेंट सेव कर देते हैं। अब इसने क्या किया, जो रो पे हमने बॉर्डर 3 डाला था ना सीएसएस ने, इसने वेब पेज पे आके इसको बॉर्डर 3 दे दिया। दे दिया, डन। मैं यहाँ वाली चीजें भी कमेंट कर देती हूँ और यहाँ वाली चीजें भी कमेंट कर देती हूँ, सेव कर दिया। वापस आया, मैं यहाँ पे आके अनकमेंट कर, ये तो सिंपल टेक्स्ट लिख रहा है, जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास से, कि इस तरह से हमारे वेब पेज पे टेक्स्ट आते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वापस आते हैं इस पे सीएस की पे, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये चीज इसको अनकमेंट कर देती हूँ।
जैसे एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स को दी और सेव किया, इसने क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा और यहाँ पे इसको रो वाइज कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ ये रो नहीं कॉलम वापस आ जाए, तो मैंने फ्लेक्स कॉलम लगा दी, सेव कर दिया, इसने वापस को कॉलम में कर दिया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको मैं अभी समझा के आई हूँ, मुझे लगता है आप समझ गए, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अपनी इस प्रॉपर्टी को फिर ऑन कर देते हैं। तो इसने क्या किया, रो पे एक प्रॉपर्टी लगी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इस पर रैप कर देते हैं। ठीक है, गैप दे देते हैं 10 पिक्सल। इसने क्या कर दिया, इसको फ्लैक्स भी कर दिया, रैप भी कर दिया और 10 पिक्सल का गैप भी दे दिया एक एक चाइल्ड को। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने चाइल्ड है ना, उस पर क्लासेस लगाई हुई थी, हमने उस पर कुछ क्लासेस लगाई हुई थी। ठीक है, वो क्लासेस क्या थी, चाइल्ड 1 पर, चाइल्ड 2 पर और चाइल्ड 3 पर। अब मैं सबको अलग अलग डिफाइन करती, इससे अच्छा मैंने कॉमा कॉमा दे दिया और मैंने बोल दिया कि चाइल्ड 1 जो भी क्लासेस यूज हुई है 1 2 3, इस पे पैडिंग 5 दे दो, 3 पिक्सल का बॉर्डर दे दो। फिर अब जैसे सेव किया, पहले इसने बॉर्डर दे दिया, फिर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया, इसने बैकग्राउंड कलर, फिर विड्थ दे दिया उनको। यहां तक समझ आया। फिर हमारा जो सीएसएस है ना, वो टॉप टू बॉटम पड़ती है। फिर नीचे आते हैं, अब मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे एक और डिफाइन करके आई हूँ कि मेरा चाइल्ड 4 है ना, उसको उसके बाद 2 क्लासेस, एक चाइल्ड 3 और एक चाइल्ड 4 के नाम से। अभी तक तो सही है, उसने मेरा काम इजी कर दिया कि कलर दे दिया, क्योंकि मुझे बार बार सारी क्लासेस को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो मैं यहाँ कितने कॉमा दे के क्लासेस लगाती रहती। मैंने यहाँ पे चाइल्ड 4 कर दिया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ चाइल्ड 4 का कलर चेंज हो, एक चाइल्ड जो 4 है उसका कलर चेंज हो और सबका सेम हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा दे देती हूँ। वापस अब मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज करूंगी, बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर देते और सेव कर दो। अब क्या हुआ, यहां तक आया तो उसने दे दिया ब्लू कलर, पर जैसे नीचे उसने पढ़ा ब्राउन आ गया। तो अब समझ आया लाइन ऑफ कोड कैसे पढ़ते हैं, आज क्लियर हो गया होगा। अब मैं फर्दर ये चीज ऊपर लगाती हूँ यहाँ पर और सेव कर देती हूँ। अब क्या किया, यहाँ इसको सेव कर देती हूँ। अब इसने क्या किया, यहाँ पर तो आया, देखा चाइल्ड 4 है, उसको कलर ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे इसको कोई बैकग्राउंड कलर है नहीं, तो मैंने अभी कमेंट कर दिया। अब जैसे इसको अनकमेंट किया, सेव किया, अब क्या किया, इसको हटा के नीचे जो उसको बैकग्राउंड कलर मिला वो उसको दे दिया, क्योंकि चाइल्ड 4 के पास तो 2 क्लासेस है ना, वो इसी वजह से। आई होप यहाँ तक समझ आ गई, मैंने क्लियरली आपको समझा दिया होगा और इसके लिए सबको भी समझ आ गया हो गया कि प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ भले ये ऊपर हो, पर मुझे चाहिए चाइल्ड 4 के ऊपर कलर ब्राउन ही, भले ये ऊपर ही हो नीचे ना हो। तो क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगी मैं, यहाँ पे आके इसको इम्पोर्ट कॉर्नर इम्पोर्टेंट कर दूंगी। ठीक है, और सेव कर दूंगी। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे चला गया, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे चला गया। अब भले ऊपर हो नीचे हो, ये करेगा इसको ब्राउन ही का ब्राउन, भले आपको दिखा देती यहाँ भी और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया, तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे चला गया। यहां तक आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ और इसकी विड्थ वगैरह आपको दिखाती हूँ यहाँ से। अब देखिए, जैसे मैं छोटा छोटा कर रही हूँ ना, फ्लेक्स रैप लगाने से क्या होगा, हमारी मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है ना, जैसे छोटा छोटा कर रही हूँ ना, तो कॉलम को नीचे फेंक रहा है वो, जैसे छोटा करिए, देखा है, पहले 3 था, अब जैसे छोटा हुआ तो ये 1 2, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जितनी होगी हमें पता नहीं है ना अभी पिक्सल कितनी होगी। तो रैप लगाने से हमारी थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिव बन जाती है वेबसाइट। फिर हम आगे जाके मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करेंगे तो और हमारी रेस्पॉन्सिव चीज बन जाएंगी। आई होप ये आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ।